वेलकम टू हॉलीवुड इन हिंदी प्रेजेंटिंग फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम। मूवी की इंट्रो में हम रात के वक्त एक किले को देखते हैं जिसके बाहर 5 जादूगर मौजूद होते हैं, मगर वो जादुई हमले में मारे जाते हैं। तभी हम कहानी के मेन विलन गैलेट ग्रिंडलवाल्ड को देखते हैं। फिर न्यूयॉर्क गोस्ट अखबार में ग्रिंडलवाल्ड और जादुई समाज से जुड़ी खबरें देखते हैं, जिसमें ग्रिंडलवाल्ड का यूरोप पे हमला, ग्रिंडलवाल्ड के कारण जादूगरों और जो लोग जादू नहीं जानते उनमें जंग की आशंका, अमेरिका में जादुई जीवों को पालने पर पाबंदी और बढ़ती हुई जादू नाशकों की तादाद, ये सब खबरें छपी होती हैं। कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर से होती है, जहां हम शिप से आते हुए कहानी के मेन किरदार न्यूट को देखते हैं, जो अपने सूटकेस में किसी जानवर को शांत रहने को कहता है। दूसरी तरफ हम न्यूयॉर्क शहर देखते हैं और वहां एक इमारत बुरी तरह नष्ट हो चुकी होती है। एक शख्स न्यूज़ रिपोर्टर को बता रहा होता है कि उसने एक काले साये को देखा जिसकी सफ़ेद आंखें थी। वहाँ हम ग्रेव को भी देखते हैं जो जादुई विभाग से होता है। तभी अचानक से दीवारें फिर से टूटने लगती हैं और हम किसी चीज़ को वहाँ से जाता हुआ देखते हैं जो पूरी सड़क को बीच में से तोड़ के आगे बढ़ती जाती है, और ग्रेव ये सब देख रहा होता है। जब न्यूट शहर में घूम रहा होता है तो वो टीना से टकराता है और आगे बढ़ जाता है। वहाँ हम मैरी को जादूगरों के खिलाफ भाषण देता हुआ सुनते हैं, जो कहती है कि इस लड़ाई में जादू नाशकों का साथ दीजिए, और एक सहमा हुआ सा लड़का क्रेडेंस काले जादू के खिलाफ पर्चे बांट रहा होता है। तभी हम कोवल्स्की को देखते हैं जो भीड़ से निकल के बैंक जाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो न्यूट से टकरा जाता है, जिसका फ़ायदा उठा के एक जीव न्यूट के सूटकेस से निकल जाता है। फिर कुछ समय बाद जब न्यूट देखता है कि एक जीव भिखारी के पैसे चुरा रहा है, तो वो समझ जाता है कि वो जीव उसी के सूटकेस से निकला है। न्यूट उस जीव को पकड़ने के लिए वहां से भागता है और टीना भी उसका पीछा करती है। न्यूट एक बैंक की बिल्डिंग में पहुंचता है और एक बेंच पे बैठ जाता है, जहां कोवल्स्की पहले से ही घबराया हुआ बैठा होता है। न्यूट वहां बैठ के इधर उधर देख रहा होता है। तभी कोवल्स्की न्यूट से बात करने की कोशिश करता है, मगर न्यूट को वो जीव दिख जाता है और वो कोवल्स्की से बिना हाथ मिलाए एक अंडा वहां भूल के चला जाता है। कोवल्स्की न्यूट को रोकने की कोशिश करता है, मगर न्यूट वहां से चला जाता है। तभी कोवल्स्की की बैंक मैनेजर से मिलने की बारी आ जाती है। बैंक मैनेजर कोवल्स्की की बेकरी के पेपर चेक कर रहा होता है। उसी वक्त कोवल्स्की मैनेजर को अपने सूटकेस से हैंडमेड कुकीज़ और डोनट ऑफर करता है। मैनेजर कहता है कि अब मशीनों का ज़माना है और कोवल्स्की की बेकरी का लोन रिजेक्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम न्यूट को देखते हैं जो अपने जीव का पीछा कर रहा होता है और उसका जीव हर चमकती चीज़ को चुरा रहा होता है। फिर जैसे ही कोवल्स्की मैनेजर के ऑफिस से बाहर निकलता है, वो देखता है कि उसकी जेब में रखा अंडा फूटने वाला है। तभी उसे न्यूट दिखता है जो रेलिंग से अपने जीव को पैसे वाली ट्रॉली में जाता हुआ देख रहा होता है। ये सब टीना भी छुपके से देख रही होती है। कोवल्स्की दूर से न्यूट को कहता है कि ये अंडा फूट रहा है। न्यूट उसे जादुई छड़ी से अपने पास खींचता है और उड़नछू होकर रेलिंग की दूसरी तरफ चला जाता है। फिर कोवल्स्की न्यूट को फूटता हुआ अंडा देता है और सोचता है कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। कोवल्स्की देखता है कि न्यूट अपने सूटकेस में उस अंडे से निकले जीव को रख रहा है, साथ ही उसकी कोट की पॉकेट से भी एक पौधे जैसा जीव निकल रहा है। उसी वक्त कोवल्स्की और न्यूट को भागा हुआ जीव बंद तिजोरी में जाता दिखता है। फिर न्यूट जादू से तिजोरी खोल देता है। तभी बैंक का मैनेजर वहां आ जाता है और अलार्म बजा देता है। न्यूट मैनेजर को जादू से स्थिर कर देता है। फिर न्यूट तिजोरी में जाता है और अपने जीव को उल्टा करता है ताकि उसकी जेब में से सारे पैसे और सामान निकल सके जो उसने चुराए थे। तभी पुलिस वहां आ जाती है, लेकिन न्यूट अपने सूटकेस और कोवल्स्की को लेके उड़नछू होके बैंक से बाहर आ जाता है। न्यूट अपने सूटकेस में उस जीव को रख रहा होता है। ये सब टीना देख लेती है। जब न्यूट कोवल्स्की को सीधा खड़ा करके उसकी याददाश्त मिटाने वाला होता है, तो कोवल्स्की सूटकेस से उसे मार के वहां से चला जाता है। न्यूट भी वहां से जाने लगता है, मगर टीना वहां आ जाती है और न्यूट को लेके उड़नछू होके एक सुनसान कोने में ले आती है। न्यूट उसे कुछ समझा पाता इससे पहले ही टीना कहती है कि तुम्हें पता है कि कितने बुरे हालात चल रहे हैं, और उसे अपने जादुई विभाग का कार्ड दिखाती है। न्यूट समझ जाता है कि टीना एक इन्वेस्टिगेटर है। टीना पूछती है कि क्या तुमने उस आम आदमी की याददाश्त मिटा दी थी। फिर न्यूट के मना करने पे टीना उसे लेके उड़नछू हो जाती है और एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने पहुंचती है। उस बिल्डिंग के मेन गेट से कई आम इंसान अंदर जा रहे होते हैं, मगर टीना वहां मौजूद एक दूसरे दरवाजे से न्यूट को अंदर चलने के लिए कहती है।
और वो जादुई विभाग पहुंचते हैं। न्यूट इतनी बड़ी और खूबसूरत जगह को देख के बहुत हैरान होता है। टीना न्यूट को लिफ्ट से मुख्य जांच विभाग ले जा रही होती है। उसी वक्त हम मुख्य जांच विभाग में प्रेसिडेंट मैडम पिक्यूरी को देखते हैं, जो अखबार में छपी हुई टूटी हुई सड़क वाली घटना के बारे में ग्रेव से पूछ रही होती हैं। ग्रेव कहता है कि इसके पीछे ग्रिंडलवाल्ड नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसी इंसान का काम नहीं है। मैडम प्रेसिडेंट कहती है कि अगर आम लोग डर गए तो वो हमला कर सकते हैं और जंग छिड़ जाएगी। तभी टीना न्यूट को लेकर वहां पहुंचती है। मैडम प्रेसिडेंट कहती है कि अब तुम ऑरर नहीं रही, यानी जो लोग बुरे जादूगरों को पकड़ते हैं। टीना अपनी बात समझा पाती तब तक मैडम प्रेसिडेंट कहती है कि हमें सिर्फ बड़े हादसों की चिंता है। टीना न्यूट को लेके एक ऑफिस एरिया में आ जाती है जहाँ उसका डेस्क होता है और उससे पूछती है कि वो कौन से देश से आ रहा है। तो न्यूट कहता है कि वो 1 साल से पूरी दुनिया भर में घूम रहा है, क्योंकि वो जादुई जीवों पे किताब लिख रहा है। तभी ग्रूव वहां आ जाता है। टीना ग्रूव से कहती है कि न्यूट के सूटकेस में एक जीव है, मगर वो जैसे ही सूटकेस को खोलती है उसमें से कुकीज और डोनट निकलते हैं। फिर हम कॉल्स्की को उसके घर पे देखते हैं, जहां उस सूटकेस का लॉक खराब होने की वजह से वो अपने आप खुल जाता है और उसमें से एक जीव निकल के कॉल्स्की पे हमला कर देता है। साथ ही कई जीव खिड़की तोड़ के भाग जाते हैं। जब न्यूट और टीना न्यूयॉर्क की सड़कों पे कॉल्स्की को ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें न्यूट का एक जीव दिखता है। वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वहाँ उन्हें बहुत भीड़ दिखती है। न्यूट सीढ़ियों से उस बिल्डिंग में जाता है जहाँ हादसा हुआ होता है और देखता है कि वहाँ सब टूटा पड़ा है। साथ ही कॉल्स्की को एक जीव ने काटा है और वो बेहोश है। न्यूट टीना की आवाज़ सुन लेता है और उसके आने से पहले वहाँ सब कुछ ठीक कर देता है और अपने सूटकेस के साथ ऐसे बैठ जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। न्यूट टीना के पूछने पे बताता है कि हाँ, सूटकेस थोड़ा सा खुला था। टीना कहती है अगर वो चीज़ें चुराने वाला जीव भाग गया है तो ढूंढो उसे। टीना जख्मी कॉल्स्की को देख रही होती है। तभी वो जीव जिसने कॉल्स्की को जख्मी किया था वो टीना पे हमला कर देता है, मगर इस बार न्यूट उस जीव को पकड़ लेता है और अपने सूटकेस में डाल लेता है। जैसे ही कॉल्स्की को होश आ रहा होता है, न्यूट उसकी यादें मिटाने लगता है, लेकिन टीना उसे रोक देती है और कहती है कि ये मेरा गवाह है। फिर न्यूट बताता है कि काटने का असर सिर्फ 48 घंटे ही रहेगा और वो तब तक कॉल्स्की को संभाल सकता है। टीना कहती है कि क्या तुम्हें अमेरिका के जादुई कानूनों के बारे में कुछ नहीं पता? न्यूट कहता है कि मुझे तुम्हारे अजीब से कानूनों के बारे में पता है। आम इंसानों से दोस्ती नहीं कर सकते और शादी तो बिल्कुल नहीं। टीना कहती है कि तुम दोनों मेरे साथ चल रहे हो। टीना और न्यूट मिलके कॉल्स्की को उठाते हैं और उड़नछू हो जाते हैं। फिर हम एक अदृश्य जीव को सड़क पे देखते हैं और साथ ही एक बड़ी सी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे एक और जीव को जाता हुआ देखते हैं। दूसरी तरफ हम जादू नाशक मैरी क्रेडेंस और 2 लड़कियों को न्यूज़पेपर ऑफिस में वहाँ के ओनर के बेटे लैंगडॉन के साथ देखते हैं। लैंगडॉन ज़बरदस्ती अपने डैड के कैबिन में घुस जाता है और कहता है कि उसके साथ जादू नाशक है और उनके पास बड़ी खबर है, मगर उसके डैड और उसका भाई हेनरी उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वहीं हेनरी क्रेडेंस से बदतमीजी से बात करता है और उसे अजीब भी कहता है। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। हम फिर से न्यूट, टीना और कॉल्स्की को देखते हैं और टीना उन्हें अपने घर ले जा रही होती है। वो तीनों टीना के घर पहुंचते हैं और उसकी बहन क्वीनी को देखते हैं, जो जादू से अपना गाउन पहन रही होती है, और कॉल्स्की उसे देखता ही रह जाता है। टीना अपनी बहन क्वीनी को बताती है कि न्यूट एक मुजरिम है और कॉल्स्की एक आम इंसान। कॉल्स्की की तबीयत खराब होने लगती है और वो सोफे पे गिर जाता है। क्वीनी उसे कहती है कि तुमने दिन भर से कुछ नहीं खाया और अफसोस तुम्हें बेकरी के लिए लोन भी नहीं मिला। न्यूट कहता है कि तुम एक मन भेदक हो। क्वीनी कहती है कि हाँ, वो बचपन से ही दूसरों का मन पढ़ सकती है। फिर टीना जादू से प्लेट्स लगा रही होती है और क्वीनी जादू से खाना बनाती है। खाने के बाद कॉल्स्की खाने की तारीफ करता है, जिसे सुन के क्वीनी बहुत खुश हो जाती है। तब टीना क्वीनी से कहती है कि इससे दिल मत लगाओ, क्योंकि हम जल्दी ही इसकी यादें मिटाने वाले हैं। जब न्यूट और कॉल्स्की बेड पे सोने वाले होते हैं तब टीना उनके लिए कॉफ़ी लाती है और टीना के जाते ही न्यूट एकदम से उठ के अपना सूटकेस खोल के उसमें चला जाता है और कॉल्स्की को भी आने का इशारा करता है। कॉल्स्की फंसता हुआ किसी तरह से उसके अंदर चला ही जाता है। वहाँ एक पूरा कमरा होता है। न्यूट जड़ी बूटी से लेप बनाता है और कॉल्स्की की गर्दन पे लगा देता है, साथ ही उसे खाने के लिए दवाई भी देता है। न्यूट कॉल्स्की को एक मीट से भरी बाल्टी देता है और एक छोटा सा जीव दिखाता है, मगर जैसे ही उसे कॉल्स्की की तरफ फेंकता है वो एक बड़ा पक्षी बन जाता है।
फिर जब कॉल्स्की दरवाज़ा खोल के आगे बढ़ता है, वो एक पूरी नई दुनिया देखता है। सबसे पहले वो एक बड़े से पक्षी को देखता है जिसके उड़ने से बारिश हो रही होती है। न्यूट उसे बुलाता है और उसके नीचे आते ही बारिश बंद हो जाती है। न्यूट कॉल्स्की को बताता है कि इसे उसने इजिप्ट से बचाया था और अब अमेरिका में एरिज़ोना के जंगलों में इसके घर में वापस छोड़ना है। कॉल्स्की वहाँ बड़े कीड़ों को देखता है और न्यूट की नज़र एक खाली घोंसले पे पड़ती है। साथ ही हम छोटे से सांप जैसे पंछियों को देखते हैं जिसमें से एक को कॉल्स्की ने अंडे से निकलते हुए देखा था। न्यूट बताता है कि इनके अंडे चांदी के होते हैं, इसलिए शिकारी इन्हें चुरा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि न्यूट भयानक जीवों को खाना डाल रहा होता है और कॉल्स्की कुछ प्यारे दिखने वाले जीवों को दाना डालता है। तभी कॉल्स्की को बर्फीली हवा दिखाई देती है और उस जगह में एक सुरक्षा घेरे के अंदर काला साया होता है। कॉल्स्की उसकी तरफ खिंचा जाता है, मगर तभी न्यूट उसे रुकने को कहता है और बताता है कि ये अदम्य शक्ति है। न्यूट कॉल्स्की से कहता है कि भागे हुए जीवों को ढूंढना होगा और पूछता है कि एक ऐसा जीव जिसे खुले मैदान और पानी के गड्ढे पसंद है वो कहाँ जा सकता है। कॉल्स्की कहता है कि सेंट्रल पार्क। फिर जब न्यूट और कॉल्स्की सेंट्रल पार्क की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक ज्वेलरी शॉप के बाहर न्यूट को कुछ चमकती हुई चीज़ें गिरी दिखती हैं। वो समझ जाता है कि उसका एक जीव वहाँ पे ही मौजूद है। न्यूट अपनी छड़ी से वहां का कांच तोड़ के दुकान में घुस जाता है और उस जीव को पकड़ने की कोशिश करता है। कॉल्स्की बाहर खड़ा घबरा रहा होता है। तभी न्यूट उस जीव को पकड़ने की कोशिश में एक और कांच तोड़ता हुआ उस जीव के साथ दुकान से बाहर आके गिरता है। वो जीव भागने लगता है, मगर इस बार न्यूट जादू से उसे अपनी तरफ खींच लेता है और तभी उस जीव की चुराई हुई ज्वेलरी उन दोनों पे गिरने लगती है। न्यूट उसे पकड़ के उसका सारा सामान निकाल रहा होता है। तभी पुलिस वहां आ जाती है, लेकिन वो दोनों उड़नछू हो जाते हैं। और जब वो दोनों सेंट्रल पार्क पहुंचते हैं तो वहां से एक ऑस्ट्रिच भाग के जा रहा होता है। तभी एक जीव की आवाज़ भी सुनाई देती है, इसलिए न्यूट कॉल्स्की को सुरक्षा के लिए हेलमेट और जैकेट पहना देता है। वो आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि टीना और क्वीनी उसे अपने घर से भी सुन पाती हैं। फिर टीना उनके खाली कमरे को देख के समझ जाती हैं कि वो कहाँ हैं। सेंट्रल पार्क में न्यूट कहता है कि ये उस जीव के लिए मिलन का समय है और वो अपने हाथ में जादुई इत्र लगाता है जिससे वो जीव उसकी तरफ आकर्षित हो सके। फिर उस जीव के पास जाके उसके जैसी आवाज़ें निकालता है और अजीब तरीके से इशारे करता है। वो जीव भी उसे देख के ज़मीन पे रोल हो रहा होता है, मगर जब वो सूटकेस तक पहुंचने वाला होता है तभी कॉल्स्की उस इत्र वाली शीशी को सूंघ लेता है और वो जीव कॉल्स्की के पीछे पड़ जाता है। कॉल्स्की भाग के अपनी जान बचा रहा होता है और वो जीव उसका पीछा करता है। फिर जब एक जमी हुई झील के ऊपर वो जीव स्केट करता हुआ कॉल्स्की का पीछा कर रहा होता है, तभी न्यूट उड़नछू होके वहां आ जाता है और उस जीव को कॉल्स्की तक पहुंचने से पहले ही अपने सूटकेस में बंद कर लेता है। न्यूट और कॉल्स्की राहत की सांस ले रहे होते हैं और ये सब टीना एक पुल से छुपके से देख रही होती है। जब वो दोनों सूटकेस के अंदर होते हैं तो टीना वहां आके उस सूटकेस पे बैठ के उसे लॉक कर देती है। दूसरी तरफ हम क्रेडेंस को सड़क पे जादू नाशकों वाले पर्चे बांटते हुए देखते हैं। तभी उसकी नज़र सड़क के पार ग्रेव पे पड़ती है। फिर ग्रेव क्रेडेंस से एक सुनसान गली में मिलता है। क्रेडेंस कहता है कि क्या मैं अजीब हूँ, तो ग्रेव कहता है कि नहीं, तुम खास हो, तभी तो मैंने तुम्हारी मदद मांगी। साथ ही ग्रेव पूछता है कि क्या तुम्हें उस 10 साल से छोटे बच्चे का पता चला जिसमें ज़बरदस्त शक्तियाँ हैं। क्रेडेंस कहता है कि हमारी केयरटेकर के पास बहुत सारे बच्चे हैं। जवाब में ग्रेव कहता है कि अगर तुमने उस बच्चे को ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें जादूगर बना सकता हूँ और हम सब आज़ाद हो सकते हैं। जब क्रेडेंस अपने घर पहुंचता है तो उसकी केयरटेकर पूछती है कि कहाँ थे। क्रेडेंस जवाब दे रहा होता है, मगर उसकी केयरटेकर घूर के देखती है। तभी वो अपनी बेल्ट निकाल के उसे दे देता है और उसके साथ मार खाने के लिए चला जाता है। ये सब क्रेडेंस की बहन भी देख रही होती है। साथ ही हम टीना को उस सूटकेस को ले जाते हुए देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ की सारी लाइट्स बंद होने लगती हैं और अंधेरा छा जाता है। उसी वक्त एक हॉल में न्यूज़पेपर के मालिक के बड़े बेटे हेनरी के लिए तालियां बज रही होती हैं और हेनरी स्टेज पे भाषण दे रहा होता है। तभी वहाँ की सारी लाइट्स भी अचानक से बंद हो जाती हैं और एक साया हॉल में सब कुछ तहस नहस करने लगता है। फिर वो साया हेनरी को भी मार देता है और उसका पोस्टर फाड़ के वहाँ से चला जाता है। हम फिर से टीना को देखते हैं जो जादू विभाग पहुंच चुकी होती है और वो पहले से चल रही इंटरनेशनल मीटिंग में पहुंच जाती है। मैडम प्रेसिडेंट कहती है कि ऐसे आने की ज़रूर कोई वजह होगी। टीना कहती है कि हाँ, कल एक जादूगर ने न्यूयॉर्क में अपने जादुई जीवों को खुला छोड़ दिया था। मैडम प्रेसिडेंट कहती है कि ये बात तुम अब हमें बता रही हो।
फिर टीना उस सूटकेस को अनलॉक कर देती है जिसमें से हम न्यूट को निकलता हुआ देखते हैं। न्यूट और कॉल्स्की उन लोगों को देख के बहुत हैरान होते हैं। तभी न्यूट उस लाश की परछाई को देख के बताता है कि ये किसी जीव का काम नहीं बल्कि अदम्य शक्ति का काम है। मैडम प्रेसिडेंट कहती है कि अमेरिका में कोई अदम्य इंसान नहीं है। ग्रेव मैडम प्रेसिडेंट के कहने पे उस सूटकेस को जब्त करके उन लोगों को जादू से पकड़ लेता है। जब उन्हें वहां से ले जा रहे होते हैं तो न्यूट चिल्लाता हुआ कहता है कि मेरे सूटकेस के जीवों को कुछ मत करना, वो खतरनाक नहीं है। जेल के अंदर कॉल्स्की पूछता है कि अदम्य शक्ति या इंसान क्या है। न्यूट बताता है कि पहले हम जादूगर आम इंसानों से जान बचाने के लिए छुप के रहते थे और कई जादूगर बचने के लिए अपनी शक्तियों को अपने अंदर ही दबा लेते थे, जिस वजह से वो शक्ति अदम्य शक्ति में बदल जाती थी। टीना कहती है कि ये एक बेकाबू शक्ति है जो अचानक हमला करती है और फिर गायब हो जाती है। साथ ही न्यूट बताता है कि अभी तक कोई भी अदम्य इंसान 10 साल से ज़्यादा नहीं जिया और उसने अफ्रीका में जिस अदम्य इंसान को मरते हुए देखा था वो 8 साल की एक लड़की थी। कॉल्स्की हैरान होकर कहता है कि यानी ये सब एक बच्चे ने किया है। फिर न्यूट और टीना को वहां से ले जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ग्रेव न्यूट से पूछता है कि तुम्हें हॉगवर्ट्स जादूगरी के स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि तुम्हारे जीव ने एक स्टूडेंट को लगभग मार ही दिया था। न्यूट कहता है कि वो एक हादसा था। फिर ग्रेव पूछते हैं कि वहाँ के प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर तुम्हें क्यों बचाना चाहते थे। न्यूट कोई जवाब नहीं देता। तभी ग्रेव न्यूट के सूटकेस से निकली हुई एक अदम्य शक्ति सबको दिखाता है। न्यूट टीना को समझाने की कोशिश करता है कि इस अदम्य शक्ति को उसने अफ्रीका में उस 8 साल की लड़की की जान बचाते हुए उससे अलग किया था और ये बिना शरीर किसी काम की नहीं है। ग्रेव कहता है कि तुम जादूगरों और आम इंसानों के बीच जंग छेड़ना चाहते हो, इसलिए तुम्हें अपने साथी जादूगरों से गद्दारी के लिए मौत की सज़ा दी जाती है और टीना जिसने तुम्हारी मदद की उसे भी मौत की सज़ा दी जाती है। उसी वक्त क्वीनी जो जादुई विभाग में काम करती थी उसे एहसास होता है कि टीना किसी मुश्किल में है और वो उसे बचाने के लिए भागती है। न्यूट और टीना को मौत की सज़ा देने के लिए एक सफ़ेद कमरे में ले आते हैं। टीना बहुत घबराई होती है। उस वक्त सज़ा देने वाली एक लेडी उसके दिमाग से प्यार भरी याद निकालती है और वहाँ मौजूद मृत्यु काड़े में डाल देती है, जिस वजह से टीना को उसमें अपनी माँ दिखाई देने लगती है और वो खुशी से वहाँ मौजूद एक चेयर पे बैठ जाती है। दूसरी तरफ हम क्वीनी को देखते हैं जो अपने मन पढ़ने की कला से कॉल्स्की को एक शख्स से बचा लेती है। क्वीनी कॉल्स्की को वहां से ले जा रही होती है और बताती है कि टीना खतरे में है और न्यूट के सूटकेस के बारे में पूछती है। कॉल्स्की बताता है कि वो ग्रेव के पास है। वो दोनों ग्रेव के ऑफिस पहुंचते हैं जहां क्वीनी उसे अपनी जादुई छड़ी की मदद से खोल नहीं पाती। फिर कॉल्स्की उसे लात मार के खोल देता है और वो लोग सूटकेस तक पहुँच जाते हैं। हम फिर उस सफ़ेद कमरे में टीना को देखते हैं, मगर इस बार वो क्रेडेंस और उसकी केयर टेकर से जुड़ी याद देख रही होती है और उसी वक्त न्यूट का पौधे जैसा दिखने वाला जीव उसकी हथकड़ियाँ खोल देता है। फिर न्यूट अपने छोटे से जीव को फेंकता है जो बड़ा हो जाता है और किसी तरह से वहाँ मौजूद लोगों को बेहोश कर देता है। तभी मृत्यु काड़े से टीना की चेयर जल रही होती है और टीना न्यूट के कहने पे जादुई पक्षी पे पैर रख के वहाँ से बच जाती है। न्यूट अपने जीव और टीना को वहाँ से लेके चला जाता है। न्यूट और टीना जब बच के भाग रहे होते हैं तो उन्हें क्वीनी और कॉल्स्की मिलते हैं। तभी क्वीनी सबको सूटकेस में जाने को कहती है और जब क्वीनी उस सूटकेस को लेके वहाँ से जा रही होती है तभी एबरनेथी उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो उसे अपनी बातों में उलझा के वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम ग्रेव को क्रेडेंस के पास जाता हुआ देखते हैं। ग्रेव क्रेडेंस के हाथ के घाव ठीक कर देता है और उसे एक लॉकेट पहनाते हुए कहता है कि तुम्हें वो शक्तिशाली बच्चा जैसे ही मिले तुम इस पेंडेंट को छूना और मैं आ जाऊंगा। फिर मैं तुम्हें जादूगरों की दुनिया में भी हमेशा के लिए शामिल करवा दूंगा। फिर न्यूट, टीना, क्वीनी और कॉल्स्की को हम एक सुनसान गली में एक बेसमेंट में जाता हुआ देखते हैं जहां टीना और क्वीनी जादू से अपने कपड़े बदल लेती हैं। दरअसल वो एक जादूगरों का बार होता है जहां लाइव म्यूजिक भी चल रहा होता है। बार में ड्रिंक्स लेते हुए कॉल्स्की और क्वीनी एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। वहाँ न्यूट टीना से पूछता है कि जब तुम्हें मौत की सज़ा मिलने वाली थी तब तुमने मृत्यु काड़े में उस जादूनाशक लड़के को देखा था। टीना कहती है कि वो क्रेडेंस था और उसकी केयर टेकर उसे बहुत मारती है। उस लड़के को बचाने के लिए ही उसने उस केयर टेकर पर हमला किया था जिस वजह से उसकी नौकरी गई थी।
तभी टीना का खबरी गॉब्लिन वहां आ जाता है जिससे वो मिलने आए थे। वो गॉब्लिन न्यूट से कहता है कि तुम ही हो वो जीवों के सूटकेस वाले जादूगर। न्यूट पूछता है कि तुम्हें उसमें से किसी जीव के बारे में कुछ पता है। गॉब्लिन कहता है कि तुम्हारे सिर पे बहुत इनाम है। तभी न्यूट सौदा करने के लिए उसे अपना एक यंत्र देता है, लेकिन गॉब्लिन उसके पौधे जैसे जीव को देख लेता है और कहता है कि ये लॉक्स खोलने वाला जीव मुझे दे दो। न्यूट के मना करने पर वो गॉब्लिन वहां से जाता हुआ कहता है कि सब लोग तुम्हारे पीछे हैं और अगर बच गए तो फिर मिलेंगे। मजबूर होकर न्यूट उसे वो जीव दे देता है। गॉब्लिन बताता है कि 5th एवेन्यू में किसी अदृश्य जीव को देखा गया है। तभी ऑरर्स वहां आ जाते हैं। दरअसल उस गॉब्लिन ने उन्हें भी खबर दी होती है। वहां कॉल्स की मौका देख के उस गॉब्लिन को पंच मार के बेहोश कर देता है। ऑरर्स भी सब पे हमला कर रहे होते हैं, मगर न्यूट अपने पौधे जैसे जीव को लेकर सबके साथ उड़नछू हो जाता है और वो लोग 5th एवेन्यू पहुंचते हैं, जहां वो मॉल में एक अदृश्य जीव जिसके हाथ में बैग होता है उसे देखते हैं। फिर न्यूट उस जीव को सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए देखता है। न्यूट उसका पीछा करता है तो उसे पता चलता है कि वो एक बड़े जीव की देखभाल कर रहा है। न्यूट बताता है कि ये जीव जगह के हिसाब से बड़े या छोटे हो सकते हैं। तभी क्वीनी के पैर से एक क्रिसमस बेल टकराती है, जिसकी वजह से वो बड़ा जीव डर जाता है और सब कुछ तोड़ने लगता है। न्यूट उस बड़े से जीव के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि हमें एक कीड़ा और टीपॉट चाहिए। कॉल्स्की को कीड़ा मिल जाता है और टीना को टीपॉट। कॉल्स्की उस कीड़े को टीना की तरफ फेंकता है और टीना उस कीड़े को टीपॉट में पकड़ लेती है। फिर वो बड़ा सा जीव अपने आप को छोटा करके कीड़े को खाने के लिए उस टीपॉट में चला जाता है और न्यूट ऊपर से टीपॉट को बंद कर देता है। फिर सूटकेस की दुनिया में कॉल्स्की और टीना को बचाए हुए जीवों को उनकी जगह छोड़ता हुआ देखते हैं। तभी टीना वहां मौजूद बाकी जीवों को देख के बहुत हैरान होती है। हम न्यूट के पास एक फ़ोटो देखते हैं। क्वीनी कहती है कि ये लीटा लेस्ट्रेंज है और उनकी फैमिली थोड़ी अजीब थी। न्यूट कहता है कि मेरे मन में मत झाँको, तो क्वीनी सॉरी कहती है। फिर न्यूट बताता है कि स्कूल में हम दोनों काफ़ी करीब थे। क्वीनी कहती है कि तुमने उससे बहुत प्यार किया और अब तुम्हें कोई प्यार करने वाला चाहिए। तभी वहाँ मौजूद एक बड़ा सा पक्षी चिल्लाने लगता है। न्यूट समझ जाता है कि ज़रूर कोई खतरा है। दूसरी तरफ हम ऑर्फनेज में क्रेडेंस को देखते हैं, जिसे अपनी बहन के बेड के नीचे एक जादुई छड़ी मिलती है। उसकी बहन कहती है कि ये सिर्फ एक खिलौना है। तभी उनकी केयर टेकर मैरी वहां आ जाती है, जिससे क्रेडेंस पे शक होता है। फिर कमरे से बाहर आके मैरी उस छड़ी को तोड़ देती है और क्रेडेंस से उसकी बेल्ट मांगती है। क्रेडेंस की बहन कहती है कि वो छड़ी मेरी थी। इससे पहले कि मैरी कुछ करती, वो बेल्ट उसके हाथ से खिंच के नीचे गिर जाती है। तभी अदम्य शक्ति मैरी पे हमला कर देती है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है और वो अदम्य शक्ति वहां पे सब तहस नहस कर देती है। फिर हम क्रेडेंस के हाथ में वही लॉकेट देखते हैं जो ग्रेव ने दिया था। थोड़ी देर में ग्रेव वहां पहुंच जाता है। क्रेडेंस रोता हुआ ग्रेव से मदद मांगता है और कहता है कि मुझे बचा लीजिए। ग्रेव क्रेडेंस से उसकी बहन के बारे में पूछता है और कहता है कि वो खतरे में है। ग्रेव और क्रेडेंस उड़नछू होके एक घर के सामने पहुंचते हैं। घर के अंदर क्रेडेंस बताता है कि मैरी ने उस लड़की को यहाँ से ही गोद लिया था। ग्रेव उस लड़की को ढूंढते हुए क्रेडेंस से कहता है कि तुम्हें सिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि तुम जादुई परिवार से तो हो मगर बिना किसी शक्ति के, और ये भी कहता है कि तुम अब मेरे किसी काम के नहीं हो। क्रेडेंस को ये सब सुन के बहुत बुरा लग रहा होता है। ग्रेव को एक कमरे में वो छोटी सी लड़की मिलती है। ग्रेव कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। तभी वहाँ की दीवारें टूटने लगती हैं और ग्रेव को पता चल जाता है कि वो अदम्य इंसान क्रेडेंस है। क्रेडेंस कहता है कि मैंने आप पे भरोसा किया था, और फिर काले साए की तरह दीवार तोड़ के वहाँ से चला जाता है। क्रेडेंस सारे शहर में तबाही मचाता हुआ जा रहा होता है। तब न्यूट और उसके साथी उसे देख लेते हैं। न्यूट कहता है कि मैंने इससे ज़्यादा शक्तिशाली अदम्य इंसान नहीं देखा। फिर न्यूट अपना सूटकेस और उन जीवों से जुड़ी किताब टीना को दे के उस अदम्य इंसान को बचाने के लिए उड़नछू हो जाता है। टीना भी वो सूटकेस क्वीनी को दे के न्यूट के पीछे चली जाती है। वो अदम्य इंसान जब तबाही मचा रहा होता है तो ग्रेव उसे बोलता है कि क्रेडेंस तुम एक शक्तिशाली करिश्मा हो और हम साथ मिलकर दुनिया जीत सकते हैं। ये सारी बातें न्यूट सुन लेता है और टीना को भी बताता है कि क्रेडेंस ही अदम्य इंसान है और शायद उसकी शक्तियाँ इतनी ज़्यादा थी, इसलिए वो इतनी लंबी उम्र तक बच गया। फिर जब क्रेडेंस तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और न्यूट उसे रोकने की कोशिश करता है, तभी ऑरर्स भी वहां आ जाते हैं जो क्रेडेंस पे हमला करने लगते हैं। उसी वक्त अचानक से काला साया ज़मीन पे रुकता है और क्रेडेंस को हम अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में जाता हुआ देखते हैं।
न्यूट भी उड़नछू होके वहां पहुंच जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि ऑरर्स उस मेट्रो स्टेशन की चारों तरफ सुरक्षा कवच बना रहे हैं, जिसका ऑर्डर ग्रेव ने दिया होता है, मगर टीना किसी तरह कवच बनने से पहले ही अंदर आ जाती है। फिर हम न्यूट को देखते हैं जो क्रेडेंस को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। न्यूट किसी तरह से क्रेडेंस को शांत करने में कामयाब होता है। तभी ग्रेव वहां आ जाता है जो न्यूट पे हमला करने लगता है और क्रेडेंस वहां से डर के भाग जाता है। उसी वक्त हम आम इंसानों की भीड़ देखते हैं जो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के बाहर मौजूद होती है। हम दोबारा से ग्रेव को देखते हैं जो लगातार न्यूट पे हमला कर रहा होता है, जिससे क्रेडेंस डर जाता है और फिर से अदम्य शक्ति में बदल जाता है और वो बेकाबू होकर सब कुछ तबाह करने लगता है। न्यूट और ग्रेव अपने आप को बचा रहे होते हैं, मगर क्रेडेंस बहुत गुस्से में होता है। तभी टीना वहां आ जाती है जो उसे रुकने के लिए कहती है। क्रेडेंस उसकी बात सुन रहा होता है और टीना उसे समझा रही होती है। तभी ऑरर्स वहां आ जाते हैं जो एक साथ हमला कर देते हैं, जिससे एक विस्फोट के साथ क्रेडेंस नष्ट हो जाता है। ग्रेव सबको कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब मैडम प्रेसिडेंट वहां आ जाती हैं और कहती हैं कि इस अदम्य इंसान को मेरे ऑर्डर पे नष्ट किया गया क्योंकि उसने हमें बेपर्दा किया और हमें खतरे में डाला। ग्रेव कहता है कि आप सबको डर के मारे छुप छुप के रहने की आदत पड़ गई है और वहां से जाने लगता है, लेकिन जादू से उसका रास्ता रोक दिया जाता है। फिर वो वापस मुड़ता है और मैडम प्रेसिडेंट और बाकी ऑरर्स पे हमला करने लगता है। तभी न्यूट अपने जीव को फेंक के ग्रेव के हाथ बांध देता है। फिर न्यूट जादू से ग्रेव का असली रूप सबके सामने ले आता है, जो असल में ग्रिंडलवाल्ड होता है, और ऑरर्स ग्रिंडलवाल्ड को पकड़ के ले जाते हैं। कॉल्स्की और क्वीनी भी वहां आ जाते हैं, जहां कॉल्स्की न्यूट को उसका सूटकेस वापस करता है। उसी वक्त मैडम प्रेसिडेंट न्यूट को थैंक्स कहती हैं और अपनी चिंता जाहिर करती हैं कि आम इंसान हमारे बारे में जान चुके हैं। न्यूट कहता है कि वो सबकी यादें मिटा सकता है। फिर न्यूट के सूटकेस से हम उसी बड़े पक्षी को निकलता हुआ देखते हैं। न्यूट उसे अलविदा कहता है और एक जादुई काढ़े की शीशी उसकी तरफ फेंकता है। वो पक्षी आसमान की तरफ उड़ जाता है, जहां वो बादल बनाते हुए उस काढ़े को बादलों में डाल देता है। वहां बारिश होने लगती है और सब आम इंसान सब कुछ भूल के आगे बढ़ने लगते हैं। साथ ही हम ऑरर्स को देखते हैं जो जादू से पूरे शहर को ठीक कर रहे होते हैं। फिर वो बड़ा पक्षी एरिज़ोना की जंगलों की तरफ बढ़ जाता है। कोवाल्स्की को उसके दोस्त मैडम प्रेसिडेंट के कहने पे बारिश में छोड़ने आते हैं। क्वीनी उसे रोकती है। तब कोवाल्स्की उदास होकर कहता है कि इसी में सबकी भलाई है और वो सिर्फ अनजाने में ही इस सब का हिस्सा बन गया था। न्यूट कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। फिर कोवाल्स्की उस जादुई बारिश में चला जाता है और सब भूल के आगे बढ़ जाता है। फिर हम कोवाल्स्की को एक फैक्ट्री में जाता हुआ देखते हैं। वहाँ न्यूट कोवाल्स्की से टकरा के उसका सूटकेस बदल देता है। फिर जब कोवाल्स्की अपना सूटकेस उठाने लगता है तो वो काफ़ी भारी होता है और जब वो उसे खोल के देखता है तो उसमें चांदी के अंडे होते हैं, जिससे वो बेकरी खोल सके। टीना न्यूट को शिपयार्ड छोड़ने जाती है, जहां वो उसे थैंक्स कहती है क्योंकि उसकी वजह से वो फिर से ऑरर बन गई है। न्यूट बताता है कि वो वापस जाके अपनी किताब पब्लिश कराएगा। टीना न्यूट के जाने से दुखी होती है। तब न्यूट कहता है कि वो उसे एक कॉपी खुद आके देगा, जिसे सुन के टीना बहुत खुश हो जाती है। फिर न्यूट शिप पे चला जाता है। आखिर में हम न्यूयॉर्क में कोवाल्स्की की बेकरी देखते हैं, जिसकी दुकान में जादुई जीवों जैसी दिखने वाली स्वीट्स और ब्रेड्स होती हैं। कोवाल्स्की की नज़र उसकी दुकान में मौजूद क्वीनी पे पड़ती है और वो उसे देखता हुआ कुछ सोच के मुस्कुराने लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़. ऑल्सो लाइक, कमेंट एंड शेयर टू सपोर्ट अस. थैंक यू.